आपकी सबसे अमूल्य धरोहर। आपकी सबसे अमूल्य धरोहर आपका समय है। यही आपका सबसे कम मात्रा वाला संसाधन भी है। आपके पास काफी सीमित समय है और एक बार यह चला गया तो हमेशा के लिए ही चला जाता है। समय नश्वर है, आप चाहें जो कर लें, इसकी ज्यादा मात्रा हासिल ही नहीं कर सकते। यह कहा जा सकता है कि आपकी जिंदगी का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने इस बेशकीमती संसाधन का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। परिणाम और पुरस्कार, चाहे आप इसे किसी भी तरीके से परिभाषित करें, ही सब कुछ है। यह एक इंसान के तौर पर आपके प्रभाव का अंदाजा आपके स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि हासिल करने की आपकी क्षमता से ही लगाया जा सकता है। आपका काम खुद को हासिल मिनटों और घंटों का ज्यादा प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करना होना चाहिए, ताकि आप अपने द्वारा निवेश किए गए समय के बदले में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बेहतर चीजों को हासिल कर सकें। अपने समय का सौदा। जिंदगी में हर एक चीज एक किस्म का सौदा ही है। कुल मिलाकर परिणामों और पुरस्कारों को हासिल करने के लिए आप अपने समय का सौदा करते हैं। आप अपने आसपास देखकर और अपनी ताजा स्थिति के मूल्यांकन से पता कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे सौदागर हैं। क्या आप अभी तक अपनी जिंदगी में की गई सौदेबाजी से संतुष्ट हैं? कुछ लोग तो अपने समय के बदले में प्रति वर्ष $25,000 तक का सौदा कर लेते हैं। कुछ लोग इतना ही वक्त में $2.5 लाख प्रति वर्ष तक कमा लेते हैं। हालांकि संभव है कि दोनों की उम्र और अनुभव एक सा ही हो और शिक्षा व पृष्ठभूमि भी, लेकिन उनमें से एक दूसरे की तुलना में 10 गुना कमा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? साधारण शब्दों में, ज्यादा कमा रहा शख्स कम कमा रहे दूसरे की तुलना में अलग तरह से सोचता और काम करता है। एक व्यक्ति दूसरे से बेहतर सौदागर है। एक व्यक्ति के पास बेहतर सूचना, लगातार अपनी जानकारी को तरोताजा करते रहने की आदत, जल्दी की गई शुरुआत, ज्यादा मेहनत का जज्बा और वह ज्यादा देर तक उस काम में बना रहता है। एक अच्छा सौदागर जल्द ही विजयी बढ़त को हासिल कर लेता है और बाकी के लोगों से आगे निकल जाता है। जल्द ही वह उन लोगों से ज्यादा बेहतर काम करने लगता है और ज्यादा कमाने भी लगता है जिनके साथ उसने शुरुआत की थी। आपका भी यही लक्ष्य होना चाहिए। आपका समय सीमित है। आप समय की बचत नहीं कर सकते, आप केवल इसे अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज ही अपनी जिंदगी का हर एक हिस्सा आपके द्वारा किए गए समय के इस्तेमाल के परिणामों को ही दर्शाता है। अगर आप अपने भविष्य को अलग तरीके का चाहते हैं तो आपको वर्तमान में समय को भी अलग तरीके से इस्तेमाल करना होगा। आपको अपने और जिंदगी में अपनी पसंद की बातों को हासिल करने के लिए समय के इस्तेमाल के बारे में सोच को बदलना होगा। समय एक तरह से धन है, या तो इसे आप खर्च कर सकते हैं या इसका निवेश किया जा सकता है। अगर आप समय या धन को खर्च करते हैं तो यह चला जाता है, लेकिन अगर आप धन और समय का समझदारी के साथ निवेश करते हैं तो भविष्य में आपको इसका अच्छा फायदा मिलेगा। निजी रणनीतिक योजना और सोच आपको ऐसे हथियार दे देते हैं जिसके सहारे आप अपने समय के निवेश पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह आपकी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे देता है। वह हर काम जो आपका कुछ वक्त लेता है वैकल्पिक होता है। विकल्प इस बात का कि आपको अपने समय का समझदारी से इस्तेमाल करना है या नहीं। आप चाहें जिस बात का चयन कर लें, लेकिन समय तो चला ही जाएगा। अगर आप किसी एक गतिविधि पर समय का निवेश करते हैं तो आपके पास किसी दूसरी गतिविधि के लिए उतना समय नहीं रहेगा। समय के इस्तेमाल के बारे में आपकी पसंद ही आपकी जिंदगी के स्तर का निर्धारण करती है, आज भी और भविष्य में भी। आपको अपने समय को लेकर बेहद ईर्ष्यालु होना चाहिए। आपको कम महत्व की गतिविधियों पर वक्त नहीं गंवाने को लेकर अड़ियल होना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी और करियर में ऊर्जा के इस्तेमाल का सर्वाधिक लाभ पाना चाहते हैं तो आपको ऐसी तमाम गतिविधियों को कम, पहुंच से बाहर और खत्म कर देना चाहिए जो कि आपको समय का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल नहीं लगती हैं। शून्य आधारित सोच आपको बेहतर विकल्पों की तलाश में मदद करेगी। यह सोचने का एक ऐसा पुख्ता तरीका है जो आपकी जिंदगी को ही बदल देगा। पेरेटो का सिद्धांत। रणनीतिक योजना की एक और महत्वपूर्ण संकल्पना है 80/20 का नियम। पेरेटो का सिद्धांत, जिसे इटालियन अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो ने स्विट्जरलैंड में 1895 में लिखा था। यह नियम कहता है कि 80% परिणाम आपको 20% काम से मिलेंगे। अगर आप अपने आने वाले दिन में 10 कामों की सूची बनाएंगे तो तय मानिए कि इनमें से 2 ऐसे काम होंगे जो बाकी 8 को मिलाकर भी उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन आपके काम में सबसे ज्यादा महत्व रखने वाली 20% गतिविधियां
निश्चित ही सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण होंगी। आपके 20% परिणामों के लिए की जाने वाली बाकी की 80% गतिविधियां ज्यादा आनंददायी और आसान होंगी। एक इंसान होने के नाते स्वाभाविक तौर पर आप आसान चीजों को करने की ही प्रवृत्ति दिखाएंगे। हालांकि उनकी कोई ज्यादा कीमत और अहमियत नहीं है। हर मिनट के निवेश से ज्यादा काम और परिणाम हासिल करने के लिए आपको छोटे छोटे काम पहले करने की मोह को त्यागना होगा। आपको अपने आप को इस तरह से अनुशासित करना होगा कि आपकी सारी ऊर्जा उन एक या दो बातों पर ही केंद्रित हो जो आप कर सकते हैं और जो अन्य की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान हैं। रणनीति के साथ खुद की मार्केटिंग। अपनी निजी सेवा कंपनी के अध्यक्ष के नाते आपको अपनी और अपने काम की मार्केटिंग के लिए रणनीति के 4 अस्थायी बिंदुओं के बारे में सोचना होगा। आपकी इनमें से हर एक क्षेत्र में प्रभावशीलता ही आपकी कमाई और भविष्य का निर्धारण करेगी। ये हैं: पहला, विशेषज्ञता; दूसरा, अलग पहचान; तीसरा, विभाजन; और चौथा, एकाग्रता। यह 4 गतिविधियां किसी भी कारोबार में मुख्य तौर पर मौजूद होती हैं और किसी भी कारोबार में कहीं पर भी हर उत्पाद और सेवा की कामयाबी के लिए जरूरी होती हैं। हर कारोबार में वृद्धि और लाभ दरअसल इन 4 क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन का ही परिणाम होते हैं। बिक्री और लाभ में कमी हो तो यह इनमें से किसी एक या एक से अधिक क्षेत्रों में कमजोर पड़ने का परिणाम होता है। इनमें से हर एक आप और आपके करियर पर भी लागू होता है।